नमस्ते, ओजो आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आप सभी का इस बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, क्या आपने कभी ये ध्यान दिया है कि अगर आप हर रोज सिर्फ थोड़ी सी मात्रा में धनिये के बीज यानी कि कोरिएंडर सीड्स का सेवन करना शुरू कर दें तो ये छोटी सी आदत आपकी बॉडी की सेहत पर कितना गहरा और असरदार प्रभाव डाल सकती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको धनिये के बीजों को यूज करने के 3 सबसे बढ़िया और असरदार तरीकों के बारे में विस्तार से बताने वाला हूं, जिनकी हेल्प से आप कुछ ऐसे फायदे पा सकते हैं जो शायद आपने पहले कभी सोचे भी नहीं होंगे। दोस्तों, आयुर्वेद यानी कि भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में धनिये के बीजों को एक बहुत ही ताकतवर औषधि के रूप में सदियों से यूज किया जाता रहा है और आज के इस मॉडर्न जमाने में भी साइंटिफिक रिसर्च और मेडिकल स्टडीज ने इनके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स को प्रूव कर दिया है। ये छोटे छोटे हल्के ब्राउन कलर के बीज असल में एक नेचुरल मेडिसिनल खजाना है जो न केवल आपके पाचन तंत्र यानी डाइजेशन सिस्टम को बेहतर बनाते हैं, बल्कि आपकी ब्लड शुगर यानी कि रक्त में ग्लूकोज लेवल को भी बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। लेकिन दोस्तों, इन बीजों से जो फायदे मिलते हैं वो पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आप इनका सेवन किस तरीके से कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो धनिये के बीजों को रात भर पानी में भिगो सकते हैं और सुबह उस पानी को पी सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप इन बीजों को पानी में उबालकर एक तरह का काढ़ा बना सकते हैं और उसे पी सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन यह है कि आप धनिये के बीजों को अच्छी तरह पीसकर उनका पाउडर बना लें और फिर उसका सेवन करें। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों तरीके अलग अलग प्रकार के हेल्थ बेनिफिट्स प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इन तीनों ही मेथड्स के बारे में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एकदम डिटेल में समझाने वाला हूं, ताकि आप अपने लिए सबसे सही तरीका चुन सकें और इन नेचुरल फायदों का भरपूर लाभ ले सकें। 1. धनिये का पानी पीना। अब बात करते हैं पहले तरीके की, यानी कि धनिये का पानी पीना। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि अगर आप सुबह सुबह खाली पेट 1 गिलास धनिये का पानी पी लें तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। लेकिन आखिर ये पानी किस तरह से हेल्प करता है? किस तरह की हेल्थ कंडीशंस वाले लोगों को इसका ज्यादा लाभ मिल सकता है? चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। धनिये के पानी को पीने का जो सबसे पहला फायदा है वो ये है कि ये आपके पेट को और आपके पूरे पाचन तंत्र को बहुत ही सौम्य तरीके से एक्टिव और डिटॉक्स करता है। यानी ये धीरे धीरे आपके पेट में गैस, एसिडिटी और भारीपन जैसी समस्याओं को कम करने में मदद करता है। अगर आपको अक्सर पेट में ब्लोटिंग यानी फुलाव की समस्या होती है, आपको बार बार गैस बनती है या पेट हमेशा भारी महसूस होता है, तो ये धनिये वाला पानी आपके लिए एक बेहद नेचुरल और असरदार इलाज बन सकता है। साथ ही अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं और अपनी ब्लड शुगर यानी रक्त शर्करा को बिना मेडिसिन के नेचुरल तरीके से कंट्रोल में लाना चाहते हैं, तो धनिये के बीजों का ये पानी आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। यह आपके शरीर में ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है, जिससे ब्लड शुगर को बैलेंस में रखना आसान हो जाता है। साइंटिफिक रिसर्च भी ये बात बताती है कि कोरिएंडर सीड्स शरीर में इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं, जो कि डायबिटीज को नेचुरली कंट्रोल करने में एक बहुत ही जरूरी रोल प्ले करता है। ये पानी आपके शरीर को अंदर से ठंडक देने का भी काम करता है, यानी ये बॉडी टेम्परेचर को बैलेंस करता है और पित्त दोष को शांत करता है। जब पित्त शांत होता है तो स्किन पर होने वाली फोड़े, फुंसी, खुजली और जलन जैसी समस्याओं में भी काफी राहत मिलती है। ये शरीर में जमा टॉक्सिक ब्लड यानी अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने में भी हेल्प करता है। आप इस पानी को एक तरह का नेचुरल कूलिंग सिस्टम भी कह सकते हैं, जो आपके शरीर में अंदर से ठंडक बनाए रखता है और एक्स्ट्रा हीट को बाहर निकाल देता है। इतना ही नहीं, धनिये का पानी आपके शरीर से टॉक्सिन्स यानी जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने का काम भी करता है और आपके किडनी यानी गुर्दों को हेल्दी रखने में मदद करता है। अगर आपको अक्सर सूजन की समस्या रहती है, जैसे कि पैरों में सूजन आना, चेहरे पर पफीनेस होना या सुबह उठते ही फेस फुला हुआ लगना, तो ये धनिये का पानी एक बेहद कारगर उपाय बन सकता है। अब बात करते हैं कि इस धनिये के पानी को तैयार करना कितना आसान है। आपको बस 1 टेबलस्पून यानी करीब 10 से 12 ग्राम धनिये के बीज लेने हैं और उन्हें 1 गिलास यानी लगभग 200 से 250 मिलीलीटर पानी में रात भर के लिए भिगो देना है। सुबह होते ही इस पानी को छान लीजिए और फिर इसे खाली पेट धीरे धीरे पीजिए। अगर आप हर दिन की शुरुआत इस 1 गिलास धनिये के पानी से करते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत होगा, आपकी स्किन क्लीन और ग्लोइंग बनेगी और आपकी ओवरऑल हेल्थ में सुधार नजर आने लगेगा। 2. धनिये के बीजों से तैयार की गई हर्बल चाय पीना। अब बढ़ते हैं दूसरे तरीके की ओर, जो है धनिये के बीजों से तैयार की गई हर्बल चाय पीना। यह भी एक बेहद असरदार तरीका है जिससे बहुत सारे फायदे मिल सकते हैं। धनिये की चाय की सबसे पहली खासियत यह है कि इसमें नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स होते हैं, जो आपके शरीर में मौजूद सूजन को कम करने में मदद करते हैं और दर्द से राहत दिलाते हैं। अगर आपको जॉइंट पेन यानी जोड़ों में दर्द, घुटनों में परेशानी, चलने फिरने में दिक्कत या अर्थराइटिस जैसी समस्याएं हैं, तो ये धनिये की चाय आपके लिए एक ऐसा घरेलू उपचार बन सकती है जो बिना किसी साइड इफेक्ट के आपको नेचुरल तरीके से आराम पहुंचा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, खास तौर पर उन महिलाओं के लिए जो हर महीने माहवारी यानी पीरियड्स के समय पेट में तेज और असहनीय दर्द से परेशान रहती हैं, उनके लिए भी धनिये के बीजों से तैयार की गई हर्बल चाय बहुत ही ज्यादा लाभकारी और राहत देने वाली हो सकती है।
ये नेचुरल चाय उस मंथली दर्द को धीरे धीरे कम करने में मदद करती है और आपकी बॉडी को शांति और रिलैक्सेशन का एहसास देती है। इसके साथ साथ इस चाय में नेचुरली मौजूद एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड्स भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर की कोशिकाओं यानी कि सेल्स को नुकसान पहुंचाने वाले फ्री रेडिकल से सुरक्षा प्रदान करते हैं। जब शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बढ़ती है तो हमारी ओवरऑल हेल्थ यानी संपूर्ण सेहत भी धीरे धीरे बेहतर होने लगती है और एजिंग प्रोसेस भी स्लो हो जाता है। अब अगर बात करें धनिये की चाय के एक और बेहद जरूरी फायदे की, तो वो है ब्लड यानी खून में मौजूद खराब कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना। आजकल बहुत से लोगों के खून में LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ पाया जाता है और ऐसे में ये चाय एक बेहद असरदार और नेचुरल घरेलू उपाय बन सकती है। ये चाय शरीर में बढ़े हुए खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने के साथ साथ अच्छे यानी HDL कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाने में भी हेल्प करती है। यही कारण है कि जिन लोगों को हार्ट डिजीज या कार्डियक प्रॉब्लम्स का रिस्क है, उन्हें नियमित रूप से इस चाय को अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। अब बात करते हैं कि इस धनिये की चाय को घर पर बनाना कितना आसान है। इसके लिए आपको बस 1 टेबलस्पून यानी लगभग 1 बड़ा चम्मच धनिये के बीज लेने हैं। फिर इन बीजों को लगभग 2 कप यानी लगभग 400 से 500 मिलीलीटर पानी में डालकर मध्यम आंच पर लगभग 10 से 15 मिनट तक उबालना है। जैसे ही पानी का रंग हल्का सुनहरा या गोल्डन ब्राउन होने लगे और उसमें से हल्की सी प्राकृतिक खुशबू आने लगे तो समझिए कि आपकी चाय तैयार है। अब गैस बंद कर दीजिए, इस चाय को छान लीजिए और थोड़ी देर ठंडा होने दीजिए। अगर आप चाहें तो स्वाद और अतिरिक्त फायदे के लिए इसमें थोड़ा सा शुद्ध शहद भी मिला सकते हैं। इस तरह तैयार की गई धनिये की चाय को दिन में कम से कम 1 बार जरूर पीना चाहिए, खासकर उन लोगों को जो जॉइंट पेन, पीरियड्स पेन या हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याओं से पीड़ित हैं। 3. धनिये के बीजों का पाउडर। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरे और आखिरी तरीके की, जिसमें धनिये के बीजों का पाउडर तैयार करके उसका सेवन किया जाता है। यह तरीका खासतौर पर उन लोगों के लिए बेहद उपयोगी है जिनका डाइजेशन कमजोर है या जिनको अक्सर एसिडिटी, पेट फूलना, गैस बनना और भारीपन जैसी समस्याएं रहती हैं। धनिये के बीजों का यह पाउडर पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद करता है और भोजन को जल्दी और अच्छे से पचाने में सहायता करता है। इसके अलावा इस पाउडर में नेचुरली कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन जैसे जरूरी मिनरल्स भी मौजूद होते हैं, जो हड्डियों को मजबूती देते हैं, मसल्स को हेल्दी बनाए रखते हैं और शरीर में ब्लड यानी खून बढ़ाने का काम करते हैं। धनिये के बीजों में आयरन की मात्रा अच्छी होती है, जिसकी वजह से ये पाउडर एनीमिया यानी शरीर में खून की कमी जैसी समस्या को दूर करने में सहायक होता है। ये एक तरह का नेचुरल मल्टीविटामिन जैसा काम करता है, जो रोजाना के जरूरी न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करता है। रिसर्च और साइंटिफिक स्टडीज ये भी बताती हैं कि धनिये के बीज आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं, जिससे खाना जल्दी डाइजेस्ट होता है और बॉडी को ज्यादा पोषक तत्व मिलते हैं। जब बॉडी को जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिलने लगते हैं तो सेहत में पॉजिटिव चेंज साफ दिखाई देने लगता है। अब अगर आप इस पाउडर को घर पर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले एक पैन या तवे पर इन बीजों को धीमी आंच पे हल्का भून लीजिए। जब ये बीज गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाएं और इनमें से भी खुशबू आने लगे तो इन्हें ठंडा होने दीजिए। इसके बाद इन्हें मिक्सर ग्राइंडर में डालकर बारीक पाउडर बना लीजिए। इस तैयार किए गए धनिये के पाउडर को आप दिन में 2 बार आधा चम्मच मात्रा में खाने के कुछ समय बाद गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। ये तरीका बहुत ही सरल और असरदार है, जिसे आप लंबे समय तक अपनाकर ढेर सारे हेल्थ बेनिफिट्स प्राप्त कर सकते हैं। कौन सा तरीका चुनें? अब दोस्तों आइए एक बार इन तीनों तरीकों की तुलना करके ये समझने की कोशिश करें कि किस तरीके से आपको सबसे ज्यादा फायदा मिल सकता है। अगर आपका फोकस है अपने डाइजेशन को सुधारना, बॉडी की एक्स्ट्रा हीट को कम करना, पित्त दोष को बैलेंस करना और सुबह उठते ही चेहरे की सूजन या शरीर में वाटर रिटेंशन जैसी समस्याओं से राहत पाना, तो आपके लिए सबसे बेहतर उपाय होगा रात भर धनिये के बीज भिगोकर रखा गया पानी, जिसे आप सुबह खाली पेट पी सकते हैं। लेकिन अगर आपकी परेशानी है जोड़ों का दर्द, गठिया, यूरिक एसिड का बढ़ना या हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, तो आपके लिए धनिये की हर्बल चाय सबसे ज्यादा उपयोगी साबित हो सकती है। और वहीं अगर आपको बार बार गैस, अपच, पेट फूलना, भारीपन जैसी समस्याएं होती हैं या आप शरीर को जरूरी मिनरल्स जैसे कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम देना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए धनिये के बीजों का पाउडर सबसे उपयुक्त विकल्प रहेगा। तो दोस्तों अब आप अपनी जरूरत और स्वास्थ्य के अनुसार इन तीनों में से कोई भी एक तरीका चुन सकते हैं और रोजाना इस्तेमाल करके इसके जबरदस्त फायदे अपने शरीर को दे सकते हैं। अब अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप इनमें से कौन सा तरीका अपनाने जा रहे हैं। इससे हमें यह जानकर खुशी होगी कि आप में से कितने लोग हेल्थ से जुड़ी जानकारी को गंभीरता से लेते हैं। दोस्तों हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आपको हर जानकारी पूरी सच्चाई और सरलता से दी जाए, ताकि आप खुद अपने शरीर का ध्यान अच्छे से रख सकें। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में खुलकर पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का सही और संतुलित जवाब दिया जाए।
अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद और नजदीकी वैद्य से सलाह अवश्य लें।